नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर टीना फ्रॉम बीएचयू। शुरू करते हैं सुश्रुत संहिता का थर्ड चैप्टर अश्मरी निदान। तो इसमें आपको क्या देखना है कि देखो, एक तो पहली बात टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वात, पित्त, कफ और शुक्र, अश्मरी के 4 टाइप्स बताए हैं सुश्रुत जी ने। दूसरा, अधिष्ठान अश्मरी का क्या होता है, कफ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए थर्ड नंबर श्लोक में, पहले हिंदी देख लेते हैं। श्लेष्मा का आश्रय करके उत्पन्न होने वाली अश्मरी 4 प्रकार की होती है, ठीक है। तो चतश्रो अश्मर्यो है ना, 4 प्रकार की अश्मरी। श्लेष्मणा अधिष्ठान, इसका अधिष्ठान कफ है। और क्या क्या टाइप्स हैं, 4, श्लेष्मा, वात, पित्त, ठीक है, मतलब वात, पित्त, कफ, और रक्त की जगह पे शुक्र है, ठीक है। तो शुक्र आपको वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है फोर्थ नंबर श्लोक। इसमें क्या कह रहे हैं कि अश्मरी का कारण क्या है, निदान क्या है। एक तो क्या है, तत्र असंशोधन, ठीक है, जो क्या करता है, असंशोधनशील से, मतलब संशोधन नहीं करवाता है शरीर का, ठीक है। दूसरा, अपत्य कारिणम है ना, अपत्य आहार विहार करता है, ठीक है। मिथ्या आहार विहार करता है, अपत्य आहार विहार करता है, तो उससे भी अश्मरी होती है। दूसरा क्या है कि श्लेष्मा मूत्र के साथ मिलकर बस्ती में प्रवेश करके अश्मरी को उत्पन्न करती है, ठीक है। तो जो श्लेष्मा होती है, ये सारे अगर अपत्य खाने से, असंशोधन से श्लेष्मा प्रकुपित होगी, वो क्या करेगी, मूत्र के साथ मिलके कहाँ प्रवेश कर जाएगी, बस्ती में प्रवेश कर जाएगी। मूत्र के साथ मिलके बस्ती में प्रवेश कर गया है ना, कफ मूत्र के साथ मिला और बस्ती में प्रवेश कर गया। बस्ती में प्रवेश करके अनुप्रवेश्य बस्ती अश्मरी जन्यते, ठीक है, अश्मरी को पैदा करती है। उसके बाद क्या है, पूर्व रूप देख लेते हैं अश्मरी के, ठीक है। बस्ती पीड़ा अरोचको, पहली बात तो क्या है, बस्ती में पीड़ा होगी, ऑब्वियस है ना। अरुचि को याद रखना, ठीक है। अरुचि क्या है, मतलब बस्ती से उतना रिलेटेड नहीं है, इसलिए तो अरुचि एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूत्र कृच ऑब्वियस है ना, बस्ती, शिरो, मुश्क, शेफ सा, तो ये सब नीचे के ऑर्गन्स हैं, तो ऑब्वियसली इन सब में वेदना होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ज्वर एक सोच सकते हो, है ना, मतलब अगर अश्मरी है तो थोड़ा होता है ना कि यूटीआई के भी चांसेस रहते हैं, तो ऐसे सोच सकते हो, तो ज्वर हो जाएगा, ठीक है। फिर कृच्छाव साधो है ना, और ज्वर के बाद क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा, कृच्छाव साधो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कृच्छाव साधो का मतलब समझ रहे हो, मतलब मूत्र कठिनता से निकलता है, तो मूत्र कठिनाई से निकलने की वजह से ज्वर होता है इसमें, ठीक है। तो वही है यूटीआई, तो समझ सकते हो एक तरीके से, है ना। यूटीआई में क्या होता है, मूत्र प्रॉपरली पास नहीं हो रहा है ना, अंदर ही अंदर और ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो बस्त गंधित्वम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस्त जैसी गंध आती है। तो आपको बस्त मतलब समझते हो ना, बकरे जैसी गंध आती है, बकरे के, है ना, मूत्र में बकरे जैसी क्या आएगी, गंध आएगी। तो मतलब समझ जाओ कि मूत्र अंदर क्या हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट में मूत्र रुका हुआ है, और रुकेगा तो क्या है, बदबू आने लगेगी। तो इसका मतलब अश्मरी कहीं ना कहीं बनने वाली है ना, या फिर थोड़ी बहुत बन चुकी है। तो अश्मरी का ये पूर्व रूप है कि आपको बदबू, मतलब मूत्र में से बस्त बकरे जैसी बदबू आ रही है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है पूर्व रूप में, अरुचि एक आपको वेरी इंपॉर्टेंट, वेदना, ठीक है, वस्ती शिरो है ना, बस्ती के शिर में, मुश्क में, शेफ में वेदना होती है। और कृच्छ अवसादो, मूत्र कृच्छ सा से निकलने की वजह से ज्वर हो जाता है। बस्त गंधित्वम, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद क्या, अश्मरी के और क्या पूर्व रूप है ना, यथासु वेदना वर्ण दृष्टम सांद्रम यथा अविलम। मतलब इसका मतलब क्या है कि स्वेदना, तो यथासु वेदना, ठीक है, मतलब दोषों के अनुसार, यथानुसार, ठीक है, दोषों की जैसी वेदना होगी, जिस हिसाब से दोष है ना। वर्ण उसका होगा, मूत्र में क्या होगा, अलग रंग युक्त हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, दुष्ट है ना, और दूषित हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा, है ना, गाढ़ा, और अविलम, ठीक है। और ये सब क्या है, पूर्व रूप है। कृच्छान मूत्र सृजति है ना, तो मूत्र क्या होगा, कठिनता से निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये क्या है, लक्षण है अब, ठीक है। लक्षण क्या क्या है, अश्मरियों से उत्पन्न वाले मूत्र त्याग करते समय नाभि, बस्ती, सेवनी, मेहन, इनमें से किसी एक में पीड़ा होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे नाभि के नीचे ब्लैडर होता है, ठीक है, तो नाभि के आसपास भी पीड़ा हो सकती है। बस्ती में तो है ही है ब्लैडर, बस्ती मतलब ब्लैडर, सेवनी में हो सकती है, ठीक है। और सेवनी, मेहन है ना, इनमें से किसी एक में क्या होगा, पीड़ा होगी। मूत्र की धारा, मूत्र त्याग करते समय बीच में रुक जाना, ठीक है, मूत्र की धारा रुक जाएगी। मान लो ये ट्रैक्ट है, इसमें ये आ गई अश्मरी, तो धारा रुक गई। और उसके बाद क्या है, मूत्र का के साथ रक्त आना है ना। और उसके बाद मतलब जैसे ये है अश्मरी है, तो इधर उधर से थोड़ा फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होने लगेगी, तो रक्त आएगा मूत्र के साथ। मूत्र का इधर उधर विकरण, जैसे मान लो ये है, तो इसमें ये जो यहाँ पे मान लो अश्मरी है, तो ये क्या होगा, मूत्र इधर इधर से निकलेगा, तो धारा विकीर्ण हो जाएगी, ठीक है, धारा का विकिरण हो जाएगा। गोमेद मणि के समान स्वच्छ मूत्र निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गोमेद मणि के समान क्या निकलता है, स्वच्छ मूत्र निकलता है ना। मूत्र के साथ सिकता, सिकता मतलब समझ रहे हो कि अश्मरी के जो जैसे टुकड़े होते हैं वो आना। और दौड़ते
है ना, किसी नाले खाल को लांघते, मतलब वही लांघते तैरने, मतलब जो भी अपन काम कर रहे हैं, है ना, भाग दौड़ वाले, घोड़सवारी कर रहे हैं मान लो, तो इन सब में क्या होगी, अश्मरी की वजह से पीड़ा होगी। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, अश्मरी के लक्षण है ना। गोमेद मणि ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूर्व रूप में नहीं है, ये किस में है, अपन इसको यहाँ तक ले लेते हैं। ये दिस इज गोमेद मणि इज नॉट पूर्व रूप। ठीक है, ये क्या है, हाँ दिस इज, ठीक है, समझ ही गए होंगे, ये लक्षण है ना, ये पूर्व रूप नहीं है, ये क्या है, लक्षण। तो वही है गोमेद मणि, गूगल सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो गोमेद मणि की तरह एकदम स्वच्छ मूत्र आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ कफ अश्मरी। ठीक है, कफ अश्मरी में क्या है, वही है, कफ अश्मरी में कुछ नहीं है। देखो मनुष्य का कफ क्या होता है, कफजनक भोजन कर रहे हो, कफ क्या होता है, संघातक होके, संघातक मतलब इकट्ठा होके यथोक्त वृद्धि को प्राप्त हो जाता है और बस्ती मुख के में स्थिर होकर मूत्र निकलने के मार्ग को निरोध कर देता है। ठीक है, इस प्रकार रुके हुए मूत्र के प्रत्याघात से बस्ती फटी सी, विशीर्ण, व्यथित सी, सुई चुभने की सी पीड़ा, है ना, वो मार्ग में रुक गया है तो ऑब्वियसली पीड़ा वीड़ा तो होगी, है ना। भारी शीत होती है, अश्मरी का रंग सफ़ेद होता है क्योंकि कफ की वजह से है ना। शीत क्यों है, क्योंकि कफ की वजह से है। और स्पर्श में चिकनी, आकार में बड़ी, ऑब्वियसली कफ की वजह से। ये याद रखना है, मुर्गे के अंडे के समान, ठीक है, और महुए के फूल के समान, बस ये दो चीज़ें आपको वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्वरूप वाली होती है। तो कुक्कुट अंड, है ना, कुक्कुट मतलब मुर्गा, मुर्गे के अंडे के समान प्रतिकाशम। और मधुक, मधुक मतलब महुआ, मधु मतलब शहद, है ना, मध, और एक होता है मधु, छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, तो ये वाला क्या होता है, ये मधुक मतलब मुलेठी। देखो मुलेठी में भी छोटे ऊ की मात्रा आती है, तो मुलेठी, ठीक है। और ये क्या है, मधु, बड़े ऊ की मात्रा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, महुआ। तो महुआ का फूल भी लगभग वाइटिश, ग्रीनिश वाइटिश, है ना, येलोइश वाइटिश कह सकते हैं, तो वाइटिश होता है। और मुर्गे का अंडा भी वाइट होता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ये ना थोड़ा अलग है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पित्तश्मरी। पित्तश्मरी में आपको मेनली क्या याद रखना है, वही सब है, रुके हुए मूत्र की वजह से क्या होगा, तपने सा, जलने सा, पकने सा, तो ये ऑब्वियस चीज़ है, उष्णवात भी हो जाता है, ठीक है। लाल, पीली, नीली, काली, इंपॉर्टेंट क्या है, भिलावे की गुठली के समान, ठीक है। भिलावे की जो गुठली होती है वो कितनी मतलब होता है ना कि स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, टच हो जाए तेल उसका, या फिर मतलब जलन होने लगती है, तो भिलावे की गुठली गर्म है, मतलब उसका तेल गर्म है भिलावे का, तो मतलब पित्त से रिलेटेड है भिलावा। और उसके बाद क्या है, शहद, है ना, शहद के रंग, शहद का रंग भी लगभग येलोइश सा होता है ना, ऐसे याद कर सकते हो। तो पित्त, पित्त से रिलेटेड है, शहद के रंग सी अस्मरी होती है, ठीक है। तो भिलावा और शहद पित्त में हो गया, मुर्गे का अंडा और महुए का फूल किस में हो गया, कफ में हो गया। नेक्स्ट आते हैं वात अश्मरी, है ना। वात अश्मरी क्या है, दंतान खादती, मतलब इतना दर्द होता है ना, वात है ऑब्वियसली तो पेन तो होगा ही, तो इतना दर्द होता है कि दांत को एकदम, दंतान खादती, समझ रहे हो, एकदम क्या होगा, दांत को एकदम, वो जैसे दांत को दबा लेते हैं ना, दांतों को पीस लेते हैं, वैसा है ना पीड़ितों के। ये देखो दांतों को खाता, दांतों को खा तो नहीं सकते, दांतों को पीस लेते हैं जैसे, है ना, बहुत तेज दर्द होता है। नाड़ी पीड़यती, नाभि को क्या करेगा, दबाएगा, ठीक है, नाभि को जोर जोर से दबाएगा वो। और मेड्र मृदनाती, इवन इतना पेन हो रहा है कि मेड्र को भी मृदन करेगा, है ना, मर्दन करेगा। और ठीक है, मेड्र मृदनाती। और पायु, पायु मतलब गुदा, है ना, पायु को क्या करेगा, स्पर्शती, है ना, स्पर्श करेगा बार बार, है ना। फिर ये क्या हो गया, विशर्दते विदहती मतलब विधा वगैरह, ठीक है। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पेन है इसीलिए ये सब फीचर्स आ रहे हैं। दंतान खादती, है ना, दांतों को पीस लेगा, नाभि को दबाएगा, इवन मेड्र को मृदनाती, गुदा को स्पर्श करेगा, ठीक है, विशर्दते विदहती, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया अभी अपन पढ़ेंगे, सुश्रुत ने बताई है इसी चैप्टर में। स्वेद निर्माण की प्रक्रिया भाव प्रकाश ने बताई है। श्वास प्रश्वास शारंगधर, और रस संवहन प्रक्रिया भेल ने, ठीक है ना। तो श्वास प्रश्वास सारंगधर, श्वास सारंगधर, रस का संवहन भेल, है ना, भेल में, भेल खाने में सबको रस आता है। और भाव प्रकाश ने क्या बताया है, स्वेद निर्माण, है ना। तो किसी का स्वेद निकले तो भावुक हो जाते हैं ना कि कितना दौड़ के आया है बेचारा, ठीक है, तो कितना काम कर रहा है या फिर, तो भाव प्रकाश। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया किसने बताई है, सुश्रुत जी ने बताई है, जो भी अपन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट लोग देखते हैं, उपयुक्त तो तीनों प्रकार की अश्मरियाँ, दिन में शयन, समशन, है ना, मतलब समशन मतलब हित और अहित दोनों को मिला मिला के जैसे भोजन खाते हैं। अध्यशन, ना, खाने के ऊपर से और खाना खा लो, शीत स्निग्ध गुरु, ये सब ठीक है। उसके बाद क्या, विशेष करके ये बालकों में होती हैं, ठीक है, बालकों में होती हैं। वात पित्त और कफ जो अश्मरियाँ हैं वो बालकों में होती हैं, क्योंकि उन बच्चों की बस्ती तथा शरीर छोटा होने से एवं
उनमें बस्ती के मांस का उपचय अधिक ना होने से पैदा होती हैं। तो ये असर्शन रीजन में पूछ सकता है कि जो वात पित्त कफज जो अश्मरियाँ हैं वो विशेषकर बालकों में होती है कि वयस्क में होती है, तो आंसर है बालकों में होती है। दूसरा रीज़न क्या है, तो रीज़न है कि बच्चों की जो बस्ती होती है और शरीर क्या होता है, छोटा होता है, तो उसमें जो होता है बस्ती का मांस का उपचय अधिक नहीं होने से पैदा होती हैं ना, मांस का उपचय उतना नहीं होता, तो उसकी वजह से अश्मरियाँ पैदा हो जाती हैं, वात पित्त कफज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं शुक्र अश्मरी। ठीक है, शुक्र अश्मरी में एक चीज़ ये पूछता है कि ये पहली बात तो बड़े मनुष्यों में होती है ये, है ना, बच्चों में नहीं होती। ठीक है, पहली बात तो ये वाली बात याद रखनी है ना। दूसरी बात क्या होती है, क्यों होती है ये, तो अधिक वर्ष या मास तक क्या करते हैं, शुक्र वेग को रोकने की वजह से होती है ना। शुक्र वेग मान लो रोक के रखा तो वो क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, स्पर्मोलिथ बन जाएगा। ठीक है, इकट्ठा होके एकदम पत्थर जैसा बन जाएगा, तो दैट इज काइंड ऑफ अश्मरी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अथवा अधिक स्त्री संयोग से भी ये, या फिर अधिक स्त्री संयोग करने से स्वधान से चलित शुक्र बाहर न निकल कर उल्टा गमन करता है और तथा वायु उसे पकड़कर मेढ तथा वृषण के बीच में एकत्रित कर देती है। ठीक है, तो वायु की वजह से क्या हो गया, मेढ या फिर वृषण में, है ना, स्क्रोटम में क्या हो जाता है, मेढ तथा स्क्रोटम के बीच में, ठीक है, एकत्रित हो जाती है, वो रास्ता रोक देगी तथा, है ना, और क्या करती है, सूख जाती है, तो पत्थर जैसी हो जाएगी। इस तरह बनी हुई शुक्र अश्मरी मूत्र के मार्ग को रोक, ऑब्वियस है, मूत्र का मार्ग वही मार्ग है शुक्र का और मूत्र का, तो वो मूत्र के मार्ग को रोक देगी, जिससे मूत्र कृच्छ बस्ती में पीड़ा, वृषणों में शोथ पैदा होता है। ठीक है, उसके बाद एवं दबाने पर वह अश्मरी उन्हीं स्थानों में लीन हो जाती है। ठीक है, दबाओ तो लीन हो गई, इसका मतलब क्या है, वो शुक्र अश्मरी है। ठीक है, इस तरह से उत्पन्न शुक्र अश्मरी को क्या कह सकते हैं, स्पर्मोलिथ कह सकते हैं। ठीक है, ये स्पर्मोलिथ तो वही है, मेढ्र विषणयोर अंतरे संहरती, है ना, मेढ्र और वृषण के अंतर मतलब उनके बीच में ये बनती है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रविलय आपद्यते, है ना, प्रविलय मतलब दबाने पे क्या करेगी, विलयन हो जाएगा उसका। ठीक है, मतलब दबाने पे क्या होगा उसका, विलयन, समझ रहे हो ना, लीन हो जाएगी। ठीक है, तो दबाने पे लीन हो जाएगी। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट श्लोक में शर्करा में है, सिक्ता में है, भस्म में है, ये क्या होते हैं, अश्मरी के कारण ही पैदा होते हैं। शर्करा में मतलब ये सब क्या होते हैं, अश्मरी है वो टूट गई, है ना, तो किस साइज में टूटी है उस हिसाब से शर्करा में, सिक्ता में, और क्या होता है, भस्म में पैदा होते हैं। ठीक है, अश्मरी से ही बनते हैं ये सब टूट टूट के, तो शर्करा के अश्मरी के समान ही स्वरूप और लक्षण होते हैं। शर्करा, है ना, शर्करा क्या है, वो अश्मरी टूट गई, ग्रेवल्स जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, और लक्षण भी वही होंगे, किंतु अश्मरी छोटी तथा वायु अनुकूल हो तो मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है, ऑब्वियसली, है ना, साइज छोट बड़ी है अश्मरी तो नहीं निकल पाएगी। अब मान लो छोटे छोटे वो पेबल्स में टूट गई तो क्या होगा, सब निकल जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या है, मूत्र के साथ निकल जाएगी तथा वही अश्मरी वायु से विदीर्ण होकर मूत्र के साथ, ये हो गया। शर्करा के क्या लक्षण है, हृदय में क्या करेगी ये, हृदय में पीड़ा, है ना, ये याद कर लें, हृदय में पीड़ा, टांगों में दर्द, उदर में शूल, और क्या करेगी शर्करा के, और क्या क्या लक्षण है, शरीर में कंपन, प्यास, डकार आना, ये सब, पांडु, अरुचि, इतने सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये शर्करा रोगी के लक्षण होते हैं। बस्ती बाहर निकलने के लिए मूत्र मार्ग में प्रवृत्त हुई वह शर्करा जब वहाँ अटक जाती है तब दुर्बलता, पीड़ा, और वो होगी, है ना, मान लो अटक गई किसी छोटे रास्ते में, है ना, तो पीड़ा, कृष्णा, उदरशूल, अरुचि, देह, पांडुता, उष्णवा, तृष्णा, हृदय, इतने सारे रोग लिख रखे, लक्षण लिख रखे हैं। ठीक है ना, रोग तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि 3 टाइप की होती है, शर्करा, सिक्ता, है ना, सिक्ता में, और भस्म। ठीक है, ये 3 टाइप की अश्मरी से ही बनती है। और किस वजह से बनती है ये, कि पवने अनुगुणे सातु निरेत्यल्पा विशेषता, मतलब क्या है इसका, कि पवन अगर अनुगुण है ना, मतलब जहाँ से निकालना है उसी डायरेक्शन में वायु अगर है, ठीक है, तो वो क्या करती है, उस अश्मरी को क्या करेगी, अश्मरी की जगह बोल सकते हैं शर्करा को। ठीक है, शर्करा को इजीली वायु अगर अनुगुण है तो निकाल देगी। और भिन्न मूर्ति वातेन, और ठीक है, तो अश्मरी ये छोटी है तो पहली बात तो पवन अनुगुण है तो एक तो मूत्र के साथ निकल जाएगी, और वायु उसको कभी कभी, जैसे मान लो बड़ी है थोड़ी सी, तो वो क्या करेगी, टूट के वायु उसको तोड़ देगी, है ना, भिन्न लिखा हुआ है, और फिर निकल जाएगी वो। तो ये 2 चीज़ें। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट बस्ती का वर्णन, है ना, सुश्रुत ने बस्ती का वर्णन दिया है, शारंगन ने श्वास प्रश्वास क्रिया दिया है ना, रस संवहन, बेल खाने में रस आता है, स्वेद प्रक्रिया किसने दी है, स्वेद, है ना, स्वेद देख के किसी का हम लोग क्या होते हैं, भावुक हो जाते हैं। ठीक है, तो भाव प्रकाश ने। उसके बाद देखो इसमें क्या है, बस्ती का वर्णन क्या है, वही है, अपन को पता ही है आजकल, आज के उसमें तो समय में, है ना, नाभि, पृष्ठकटी, वृषण, गुदा, वंशण, लिंग, इनके बीच में एक द्वार वाली होती है। ठीक है, बस्ती क्या है, एक द्वार वाली है।
है ना, पतले चर्म से बनी हुई होती है, पतला इसका चर्म होता है ना। नीचे को मुख की हुई बस्ती है ना, मुख इसका क्या है, जैसे मटके का मुख नीचे होता है तो वैसे नीचे मुख की हुई होती है, ठीक है। और बस्ती स्वरूप में तुम्बी के समान होती है, ठीक है, ये ऐसी ही होती है तुम्बी, है ना, तुम्बी कुकुरबिटेसी फैमिली का। तथा शिरा और स्नायुओं से घिरी होती है, ऑब्वियसली शिरा स्नायुओं से क्या होगी, घिरी हुई होगी, ठीक है। तो संस्कृत में देख लो, एक तो मेनली एक द्वार याद रखना है ना, इसका ये क्या होता है, एक द्वार होता है। उसके बाद क्या है, बस्ती अधोमुख होती है, ठीक है, बस्ती क्या है, एक द्वार हो गया, अधोमुख हो गया। उसके बाद अलाबू की तरह शेप होती है उसकी, तनु त्वचा होती है, सिरा स्नायु परिग्रह, सिरा स्नायु से ढकी रहती है, प्राणायतनम उत्तमम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ओज के लिए भी आया है और बस्ती के लिए भी क्या है, प्राणायतनम उत्तमम, ठीक है। मल का आधार है ना, मूत्र का आशय है, मल का आधार भी याद रख लेना, ठीक है ना, मल का भी आधार है ये, ठीक है। तो ये हो गया। और हृदय के लिए एक लाइन आई है, जागृत विकसति स्वपतः निमील्यति, है ना, सोते जगते चलता रहता है हृदय, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। तो मूत्र निर्माण में क्या होता है, पक्वाशय में जो मूत्रवाही नाड़ियाँ हैं वो सदा बस्ती को मूत्र द्वारा तर्पित करती रहती हैं, जैसे नदियाँ अपने जल से समुद्र को तर्पित करती हैं। इन्हीं नाड़ियों के हजारों मुंह होते हैं, सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देते। आमाशय और पक्वाशय के भीतरी भाग में नाड़ियों के द्वारा लाए गए मूत्र से क्षरण निश्चंद जागते हुए, है ना, निश्चंद मतलब क्षरण, मूत्र के क्षरण से जागते हुए और सोते हुए, है ना, मनुष्य की बस्ती पूरित होती रहती है। जैसे इसमें भी आया था, है ना, सोते और जागते हुए, है ना, स्वपतः और जागृत, है ना, तो जागृत में विकसति और स्वपतः निमील्यति, तो हृदय के लिए आया है। और इसमें क्या आया है, ये रहा, जागृतः स्वपतश्चैव स निःस्यन्देन पूर्यते, पूर्ण होता रहता है इसका, है ना, सोते जागते। तो ये अपन ने देख लिया, है ना। तो आमाशय पक्वाशय के भीतरी भाग में नाड़ियों के द्वारा लाए गए मूत्र के क्षरण निस्यंदन से जागते सोते हुए क्या होती है, बस्ती पूरी तो होती रहती है ना। जिस तरह मुख पर्यंत पानी में रखा हुआ नूतन मिट्टी का घड़ा अपने आसपास के सूक्ष्म छिद्रों का रिस रिस कर जल से भर जाता है, उसी तरह बस्ती अपने चारों ओर से बने हुए सूक्ष्म छिद्रों द्वारा मूत्र से भरती रहती है, ठीक है ना। जैसे नूतन मिट्टी का, नया मिट्टी का घड़ा है ना, उसको क्या करो, पानी में रख दो। पानी में अगर मान लो तुमने रख दिया, है ना, मान लो यहाँ तक रख दिया, यहाँ तक पानी है उसके, है ना, ऊपर तक हुआ तो मुँह से ही पहुँच जाएगा, यहाँ तक पानी, तो वो क्या करेगा, घड़ा अपने आप ही भर जाएगा रिस रिस के, है ना, उसमें छेद होते हैं तो रिस रिस के मिट्टी के थ्रू आता जाएगा। वैसे ही बस्ती इन्होंने इमेजिन किया है कि पूरित होती है, ठीक है। तो एक तो आपको क्या याद रखना है कि पक्वाशय गतस्तत नाड़ियों मूत्र बहास्तु, या है ना, पक्वाशय में स्थित जो मूत्रवाही नाड़ियाँ हैं, एक तो ये याद रखना है ना कि पक्वाशय में स्थित है मूत्रवाही नाड़ियाँ। फिर तर्पयंती सदा मूत्रम सरिता सागर तथा, सिमिली ये वाली याद रखना है ना, जैसे सागर में नदियाँ आके मिलती हैं वैसे ही क्या होता है, वैसे ही बस्ती पूरित होती है मूत्रवाही नाड़ियों से। उसके बाद क्या है, आमाशय और पक्वाशय के भीतरी भाग से नाड़ियों के द्वारा लाया जाता है, ठीक है ना। तो मूत्रस्य आमाशय अंतरात, ठीक है। और मूत्र कहाँ से लाया जाता है, आमाशय पक्वाशय के भीतरी भाग से, है ना। आमाशय इसमें सिर्फ लिखा हुआ है, आमाशय के अंतरात भीतरी भाग से। जागृतः स्वपतश्चैव स निस्यन्देन पूर्यते, सोते जागते पूरित होता रहता है ना। और क्या सिमली दी है, घटो यथा तथा विद्धि बस्ती मूत्रेण पूर्यते, ठीक है ना, जैसे घड़ा भरता है वैसे ही बस्ती मूत्र से भर जाती है, घड़ा पानी से भरता है, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखो, है ना, और सिमली दी है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। जिस प्रकार नए घड़े में अति स्वच्छ पानी भरने से भी कुछ समय के पश्चात उसमें कीचड़, मतलब मान लो घड़े को साफ ना करो तो थोड़े दिन बाद क्या होता है कि नीचे कीचड़ बैठ जाती है ना, प्रेसिपिटेट हो जाता है, वैसे ही बस्तिस्थ स्वच्छ मूत्र में भी कुछ काल के पश्चात क्या होगा, प्रेसिपिटेट रूप में अश्मरी पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो अपसु मतलब पानी, स्वच्छा स्वपी यथा निशिक्तासु नवे घटे, है ना, नए घड़े में तो क्या है, स्वच्छ पानी है। और कालांतरेण पंका, है ना, कालांतर में क्या होगी, कीचड़ क्या होगी, जम जाएगी। तो वैसे ही स्याद अश्मरी संभवस्त्या, ऐसे ही अश्मरी संभव हो पाती है ना। ऐसे ही क्या होता है, बस जैसे इसमें बस्ती में मूत्र पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होता है, धीरे 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 बस्ती बना, मतलब ये अश्मरी बना देता है, ठीक है। तो अपसु इतना सिर्फ देंगे वो एग्जाम में, ठीक है, तो आपको पहचानना है ये किसके लिए बोला गया है, ठीक है। तो अपसु स्वच्छास्यपि तथा निशिक्तासु नवे घटे, नया घड़ा मतलब बस के पूर्ण अश्मरी के बारे में बात कर रहे हैं ना, आंसर अश्मरी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जिस प्रकार हवा और विद्युत की अग्नि, विद्युत मतलब जो बिजली गिर चमकती है, तो हवा और विद्युत की अग्नि, है ना,
आकाश के जल को बांधकर ओले बना देती है, उसी प्रकार वायु के सहित अग्नि, है ना, वायु प्लस अग्नि, वायु और अग्नि क्या करेगी, बस्ती में मूत्र के साथ आए हुए कफ को बांधकर अश्मरी बना देगी। तो इसमें क्या है, सहन्त्यपो यथा दिव्या मारुतो अग्निश्च वैद्युत, है ना, वैद्युत जो बिजली चमकती, लाइटनिंग, है ना, तो वो क्या करती है, हवा मारुत, ठीक है, और विद्युत की अग्नि, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, तदवद बलास, है ना, अवलासक, बलास मतलब क्या होता है, कफ, है ना, बलास मतलब कफ। तो जो कफ होता है ना, कफ आया बस्ती में, कफ जब बस्ती में आता है तो उसको अनिल के साथ ऊष्मा, ये दोनों मिली और जो कफ आया उसको किस में कन्वर्ट कर देती हैं, उसको अश्मरी में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है ना। तो जो बस्ती है, जैसे मान लीजिए ये, तो इसमें मान लो कफ आ गया, है ना, ये कफ है, तो क्या करेगी, वायु प्लस वायु, और क्या होगा, जो बस्ती की ऊष्मा है ना, पित्त है, तो पित्त, है ना, ऊष्मा वायु के साथ मिलके जो कफ है इसको पत्थर के रूप में कर देगी, ठीक है। तो वायु पित्त मिलके पत्थर की तरह इसको बना देंगे, ठीक है, कफ को। उसके बाद नहीं, तो आपको दिव्या याद रखना है, ठीक है, दिव्या, दिव्या से याद रखना है कि ये अश्मरी की बात चल रही है, ठीक है। तो चैप्टर फिनिश। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।